हेलो गाइड्स, सभी को नमस्कार। आज हम बताएंगे कि जो ये सवाल में मैथ में आते रहते हैं लगाने के लिए, तो ये बोर्ड मास के नियम के अनुसार अगर सवाल को हल करेंगे तो बहुत ही आसानी से सवाल हमारा हल हो जाएगा। तो ये बोर्ड मास का मतलब जान लेते हैं। बी बी का मतलब होता है ब्रेकर। ब्रेकर जो है तीन तरह का होता है। सबसे बड़ा वाला ब्रेकेट, फिर मझला ब्रेकेट और छोटा ब्रेकेट। ब्रेकेट जो है अक्सर हमें सवाल में तीन तरह के देखने को मिलते हैं: छोटा ब्रेकेट, मझला ब्रेकेट और सबसे बड़ा ब्रेकेट। ठीक है, तो ये तीन तरह के ब्रेकेट होते हैं। फिर ओ का मतलब होता है आप या का। किसी किसी सवाल में हमको का शब्द देखने को मिलता है। जैसे होता है 50 का, तो जिस जगह पे का शब्द लिखा रहेगा उस जगह पे हमें ऑटोमेटिक गुणा का समझ देना है कि हमें यहाँ पे इस जगह पे गुणा करना है। जिस सवाल में का लिखा रहेगा तो उस जगह पे हमें गुणा करना है। डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी बांटना, भाग करना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा करना। ए मतलब एडिशन, यानी प्लस का निशान है और जोड़ना। एडिशन मतलब होता है जोड़ना। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ, किसी चीज को घटाना है। तो इस बोर्ड मास के नियम के अनुसार अगर सवाल को हल करेंगे बहुत ही आसानी से लग जाएगा। जैसे कि हमारे सवाल दिया गया है 6-4/2 - 3। इसको हमें हल करना है। कैसे हल करना है? सिंपल सी हमें लिख देना है, ऐसे 6 लिख देना है, धन 4 लिख देना है। फिर यहाँ भाग लिखा है, भाग का मतलब होता है बांटना। तो इसको हमें सिंपल से क्या करना है? बटे कर देना। बटे क्या लिखा है? 2। यहाँ बटे करके हमें 2 लिख देना है। फिर -3। ठीक है, ऐसे सवाल को हमें लगाना है। फिर अब ये हमारा कट जाएगा, यानी कि 6 धन, अब 2 से काट देंगे इसको, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ हो जाएगा 6 धन 2 - 3। ठीक है, तो फिर दोबारा हम लिखेंगे यहाँ पे 6 और प्लस कितना हुआ? 8 - 3 बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस आधार पर सवाल को लगाएंगे तो सवाल का तुरंत हल हो जाएगा। सेकंड सवाल है 25 धन 10 भागे, ऐसे लगा हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से इसको उतार देना है। ऐसे ही उतारना है। कैसे? 25 लिखा हुआ है, यानी 25 धन 10। सबसे पहले हम हटाएंगे ब्रेकर। ठीक है, हमें ऐसे सवाल उतार लेना है, ब्रेकर को हटाना है। भाग का निशान लगा हुआ है, भाग का निशान ऐसे लगा देंगे। फिर ब्रेकर जो लगा हुआ है, तो ब्रेकर को 6 में से 4 घटाना है, तो कितना बचेगा? यहाँ 2 बचेगा। हमारा ब्रेकर हट गया। ठीक, फिर दोबारा करना है 25 धन, अब ये 10 भागे 2 है, तो यहाँ कर देंगे 10/2, ऐसे लिख देंगे। फिर इसको कट जाएगा ना, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये कट जाएगा हमारा। तो यहाँ लिख देंगे 25 धन 5। ठीक, बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 30। ये हमारा हो गया आंसर। ये मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझ गया होंगे वैसे। ठीक है, तीसरा हमारा सवाल है थोड़ा सा बड़ा है। तीसरा सवाल हमारा जो है थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि इसमें जो है तीनों ब्रेकेट का प्रयोग किया गया है। इस तीनों ब्रेकेट को कैसे हटाएंगे? पहले हटाएंगे छोटा वाला, फिर मझला वाला और लास्ट में सबसे बड़ा ब्रेकेट हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? देखिए, यहाँ लिखा हुआ 4 प्लस, ऐसे लिख देंगे 4 प्लस बड़ा ब्रेकेट है, बड़ा ब्रेकेट कर देंगे 8, मझला ब्रेकेट माइनस मझला ब्रेकेट कर देंगे 6 धन। अब इसमें क्या लिखा होगा? 8 - 2 लिखा हुआ है, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो यहाँ लिखिए 6। अब ब्रेकेट, ये छोटा ब्रेकेट तो खत्म हो गया हमारा, घटा दिए तो हमने लिख दिया 6, तो हमारा छोटा ब्रेकेट का काम खत्म। अब बचा क्या? मझला ब्रेकेट बचा है और सबसे बड़ा ब्रेकेट। ऐसे बंद हो गई, हमारा एक ब्रेकेट का काम खत्म हो गया। फिर दूसरा ब्रेकेट खत्म करना है, मझला वाला।
4 प्लस बड़ा ऐसे कर देंगे r माइनस, अब इसके अंदर लिखा हुआ है 6 धन 6, यानी 6 और 6 क्या करना है, जोड़ना है। तो 6 से कितना होगा, 12 होगा, तो यहाँ लिख देंगे 12। तो हमारा मझला वाला ब्रैकेट काम खत्म हो गया। जैसे ही हमने इसको जोड़ दिया तो जो मझला ब्रैकेट था उसका भी काम खत्म हो गया, यानी 2 ब्रैकेट काम खत्म हो गया। तो हम क्या बचा, हमारा ये बचा, तो बड़ा वाला खत्म हो गया। ठीक है, अब ऐसे 4 प्लस, अब ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 12 माइनस 8, यानी 12 में से 8 क्या करना है, घटाना है। तो कितना बचेगा, 4 लिख दिया। अब 4 और 4 क्या होगा, जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8। हमारा कितना होगा, 8। देखिए दोस्तों, हमारा इसका आंसर 8 आ गया। हमारे सारे ब्रैकेट भी खत्म हो गए और आंसर भी हमारा आ गया। अगर इस नियम के आधार पर सवाल को लगाएंगे तो चाहे कितना भी कठिन सवाल क्यों ना हो, सवाल बहुत ही आसानी से लग जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और अगर ये सवाल आपको समझ में आया है, अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, और ये सब देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।